हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पाइथन के नेक्स्ट चैप्टर 2 में चलते हैं। रिपल और कमेंट्स के बारे में आज जानेंगे। तो हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत हम डिटेल में जानेंगे कि रिपल क्या होता है और कैसे हम इसको प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं रिपल के अंतर्गत, और दूसरा कमेंट क्या होते हैं, कमेंट्स क्या हैं, किस चीज़ के बारे में कमेंट की बात करेंगे हम। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले तो आप लोग का स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर 2। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास पाइथन क्या है। पाइथन में रिपल का मतलब होता है रीड एवलुएट प्रिंट लूप। यह पाइथन का इंटरेक्टिव मोड होता है जहाँ पर आप एक लाइन लिखकर तुरंत उसका आउटपुट देख सकते हैं। मतलब कि आप रीड कर रहे हो तो जैसे हमारे द्वारा या यूजर के द्वारा लिखा गया कोड रीड किया जाता है और उस रीड किए हुए कोड को इवलुएट करता है, मतलब रन करता है और प्रिंट करता है। तो जब भी प्रिंट करोगे तो आप उसके सामने रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा और फिर से वो लूप में आ जाएगा कि अगली लाइन पे रेडी हो जाता है। तो आइए इसको समझते हैं हम कैसे प्रोग्राम में इसको रीड इवलुएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें विंडोज़ पावर सेल में जाना पड़ेगा, जिसको हम टर्मिनल के नाम से ओपन करेंगे। तो ये हमारा एक टर्मिनल है जिसके अंतर्गत हम इसको कोड को रेबल को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करना है। तो यानी हमारे पास पाइथन हमारे पास इंस्टॉल है। तो हमारे पास पाइथन इंस्टॉल, तो यहाँ पर हमको सिंपली सा पाइथन लिखना है और पाइथन लिखने के बाद हम इस पाइथन प्रोग्राम के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पाइथन प्रोग्राम के अंतर्गत आने के बाद हमें यहाँ पर ये जैसे कि अभी हमने देखा है रिबल लिखना है। तो आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे कोई भी प्रोग्राम आपको लिखना है तो 2 × 3। तो हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया 2 × 3 को डायरेक्ट हमने प्रिंट कर दिया। अच्छा, हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि हम किसी भी प्रोग्राम को पाइथन में प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके प्रिंट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इस पावर सेल के अंतर्गत कोई भी प्रोग्राम को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देंगे पाइथन के। क्यों? क्योंकि हमने पाइथन फंक्शन जो भी पाइथन है हमने पहले ही इसको इनबिल्ट इनेबल कर रखा हुआ है। तो जिसके अंदर हम कोई भी प्रोग्राम को रन करेंगे तो डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जैसे अभी हम आपको एग्जांपल में देखना चाहेंगे, तो हमारे प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है कि अब रिबल को रीड एवलुएट प्रिंट लूप करना है टेबल ऑफ द 2। हम इसको एज ए कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके सामने हम इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने टेबल लिखना है 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5, 2 × 6, 2 × 7, 2 × 8, 2 × 9, 2 × 10। तो आपके सामने ये आ गया, मैंने 2 का टेबल लिखा। तो एज ए कैलकुलेटर भी आप समझ सकते हो कि हमारा कैलकुलेटर हो गया। पाइथन में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है तो हम टर्मिनल सेल से यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख लो कि हमने जो भी यहाँ पे टेबल लिखा है, 2 की टेबल लिखा है पाइथन के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे कि देखिए हमने क्या किया, एक प्रोग्राम को रीड किया, मतलब हमने प्रोग्राम को 2 × 1 को बनाया और इसको आपके पावर सेल ने रीड किया, एवलुएट किया और प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ये है हमारा पाइथन का रिपल, जिसके अंतर्गत हम किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं और डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। अब इसका एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज भी है कि टर्मिनल में अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम डायरेक्टली किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी प्रोग्राम को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। मतलब समझिए, एग्जाम्पल के लिए हमने एक कोडिंग किया और कोडिंग को हम चाहते हैं कि बाद में इन फ्यूचर में इसको इस कोड को लिख कर बाद में रिवोल्यूट कर लें या हम दोबारा रन कर लें, तो हम इस पावर सेल के अंतर्गत रन नहीं करेंगे। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी हमारे प्रोग्राम कोड करने के लिए सॉफ्टवेयर की, जैसे कि हम बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो विजुअल स्टूडियो।
तो ये हमारे पास प्रोग्रामिंग है, तो जिसके अंतर्गत हम किसी भी पुराने प्रोग्राम को भी रीड कर सकते हैं और नए प्रोग्राम को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने ये प्रोग्राम खुल जाएगा, तो हमने प्रोग्राम पुराने लिखे हुए हैं, तो ये हमारे सामने प्रोग्राम लिख के सामने आ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा रिबेल क्या है, कि अगर हम इस प्रोग्राम को अगर एक बार में, जैसे कि हम आपको बंद कर देते हैं और दोबारा से हम इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे, तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे टर्मिनल लिखेंगे, तो आपके सामने आ जाएगा कि ये फ्रेश हमारे पास विंडो आएगी, हमें पुराना प्रोग्राम नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम ये समझाना चाह रहे थे कि टर्मिनल के अंतर्गत आप पुराने फाइल्स प्रोग्राम्स को ओपन नहीं कर सकते हो और पाइथन के अंतर्गत आप इसको रन कर सकते हो। तो पाइथन में हमें प्रोग्राम तो लिखना आ गया और हम पाइथन के अंतर्गत डायरेक्टली पावर सेल में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते हैं। और इसमें जैसे कि हम बड़े नंबर्स को भी आसानी से, क्योंकि भाई ये कैलकुलेटर कंप्यूटर है, तो हमारा प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देगा। तो हम इस पाइथन से बाहर निकलने के लिए हमको सिंपल सा एग्जिट EXIT और हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डबल ब्रैकेट होता है, जिसके अंदर हम किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जिट लिखेंगे और ये हमारा फंक्शन बाहर आ गया। तो ये हमारा था विंडोज़ टर्मिनल, जिसको हम रीड कर रहे थे रिपेल में। ठीक है बच्चों, तो आगे मेरे ख्याल से आपको ये रिपेल समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा कमेंट। तो कमेंट के बारे में जानते हैं। कमेंट आर यूज टू राइट समथिंग विच द प्रोग्रामर डज नॉट वांट टू एग्जीक्यूट। मतलब समझिए कि अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और उस प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि कोई कमेंट ऐसा वर्ड यूज़ हो रहा है या कोई कमेंट हम ऐसा लिखना चाहते हो जो हम प्रोग्राम में लिखा तो हो लेकिन एग्जीक्यूट ना कर रहा हो। मतलब हम अगर कोई प्रोग्राम कोडिंग कर रहे हो, उसके अंदर अगर हमने कोडिंग तो किया होगा, लेकिन जो हम चाहते हैं कि कमेंट लिखना है, जैसे ऑथर बाय नेम या डेट ऑफ प्रोग्राम रिटर्न, तो इस टाइप से अगर हम कोई भी प्रोग्राम को के अंतर्गत कोड लिख रहे हैं तो उसको हम रीड नहीं कराना चाहते, तो वो हमारा कमेंट सेक्शन के अंतर्गत आ जाता है। तो कमेंट हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो इसके बारे में चलिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए पाइथन में जो सिंगल लाइन कमेंट होता है, हैश की हेल्प से लिखते हैं। हैश हेल्प से लिखेंगे तो जैसे सिंगल लाइन कमेंट के अंतर्गत हम कोई भी कमेंट इनपुट करेंगे, तो जैसे हम प्रोग्राम लिख रहे थे तो हमें सिंगल लाइन कमेंट लिखना है। तो जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारा क्या है, एक सिंगल लाइन कमेंट है, जिसमें हमने क्या किया है, एक कमेंट लिखा और सिंगल लाइन वर्ड हो गया। ये तो हमारा प्रोग्राम के अंतर्गत हो गया, जिसको हम अगर प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए, तो हमारा ये एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम रीड होता है और ये हमारे सामने रिजल्ट आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए दो प्रोग्राम लिखा है आपको समझाने के लिए। पहला प्रोग्राम तो ये लिखा है हेलो वर्ल्ड डायरेक्ट प्रिंट के अंदर, दूसरा हमने एक वेरिएबल मानकर आपके प्रोग्राम को रन किया है। तो देखिए पहला प्रोग्राम हमारा हेलो वर्ल्ड डायरेक्ट प्रिंट करके हो गया, दूसरा हमने ए को एक वेरिएबल माना और उसमें कमेंट लिखा और वो कमेंट हमने डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया, तो वो हमारा प्रिंट हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम ये जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाला है इसको हम क्या कर दें, कमेंट कर दें। हमने एक प्रोग्राम तो लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल लाइन कमेंट लिख देंगे। तो हमारे ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन होता है कि कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश हम यूज़ करेंगे, तो जो भी एरिया हमारा सेलेक्टेड होगा वो एक कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक विजुअल स्टूडियो का फंक्शन है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे फिर से दोबारा से रीप्रिंट करके। तो जैसे हम रीप्रिंट करेंगे तो देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही आया, मतलब आपके सामने हमने दो कमेंट लिखे हुए थे, लेकिन प्रिंट क्या कर रहा है, सिंगल लाइन कमेंट को रीड किया। मतलब कमांड को तो हमारे एक ही एक्सेप्ट किया और एक जो कमांड था वो हमारा क्या हो गया है, कमेंट के अंतर्गत कन्वर्ट हो गया। तो सिंगल लाइन का कमेंट में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी प्रोग्राम को अगर कमेंट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हैश यूज़ करना है और हैश से हम उस प्रोग्राम को कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिखाया कि नेम इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो सिंगल लाइन कमेंट था, तो प्रिंट जो हमारा नेम होगा वो आउटपुट पे आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए हमें डबल कोट्स से स्टार्ट करते हैं और इसी कोड से
एंड करते हैं तो वो जो भी कमेंट हम उसमें लिखेंगे तो वो कमेंट हमारे मल्टी लाइन में हो जाता है। तो आइए समझते हैं इसको मल्टी लाइन कमेंट्स में। तो हमें मल्टी लाइन कमेंट्स में कोड्स लिखने के लिए हमारे पास अब ये आपके सामने रिजल्ट है। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा मल्टी लाइन कमेंट है वो मल्टी लाइन कमेंट हो जाए। तो ये हम सब ये जो पूरा टोटल प्रोग्राम है हम इस पूरे प्रोग्राम को मल्टी लाइन कमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आइए हम इसको चलते हैं आगे। एक हमारे पोएम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो इसको हम रीड करके इसको प्रोग्राम को रन करके समझते हैं। तो देखिए हमने एक यहाँ पर पोएम लिखा हुआ है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। तो अब इसको हमें क्या करना है, एज अ मल्टी लाइन कमेंट इसको रीड करना है। तो आपके सामने हम एक प्रोग्राम को रीड करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ट्रिपल ब्रैकेट कोट्स डाल रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर ट्रिपल ब्रैकेट कोट्स के अंदर ये प्रोग्राम लिखा और इसको सिंपल सा हमने एग्जीक्यूट कर दिया। तो आपके सामने ये देखो, तो ये आ गया हमारे सामने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और ये हमारे पास पूरी पोएम प्रिंट होके आ जाती है। तो ये देखिए हमने इसको अलग अलग 4 लाइनों में अलग किया है। तो इस कोड को हम क्या बोलेंगे, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है बच्चों। अब आगे आते हैं हम इसमें हमने आपको एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ और बता रखा है कि अगर आप मल्टी लाइन प्रोग्राम को इस तरह से भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अभी आपके सामने ये प्रोग्राम जो भी है इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, एज ए कमेंट मान लेंगे। तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, इस जो प्रिंट है इसको रीड नहीं करेगा और ये जो हमने सिंगल सिंगल लगा रखा है कमेंट इसको रीड करेगा। तो आपके सामने रिजल्ट है। तो ये देखो आप इसको सिंगल सिंगल रीड कर रहे हो। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा अब द वर्ड सो हाई इस प्रोग्राम में इस कमेंट को रीड ना करे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सा या तो हम इसके सामने हैश लगा देंगे तो वो वाली लाइन हमारी प्रिंट नहीं होगी। तो आइए आपके दिखाते हैं, ये हमने हैश लगाया तो आपके सामने रिजल्ट है। अब हम इसको एग्जीक्यूट, तो आपने देखा कि हम किसी भी प्रोग्राम को कैसे मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट में रीड करा सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन में हमने आपको जाना है कि ट्विंकल ट्विंकल एक पोएम है, इसको कैसे लिखना है मल्टी लाइन में और कई सारी लाइन में लिखकर भी हम इसको प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। रिपेल में अगर हमने आपको अभी 2 का टेबल लिख कर दिखा दिया। अब फिर नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ द प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्राम 4 कमेंट। तो विद 4 कमेंट के साथ हम इसको प्रोग्राम को रीड करना चाहते हैं। तो हम आपके सामने एक एग्जांपल रख रहे हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिख कर रखा हुआ है। तो आइए चलते हैं। तो देखिए मैंने एक यहाँ पर कोड रखा हुआ है, किसी का नाम लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है और एड्रेस है। तो आपके सामने ये 4 प्रोग्राम ये कमेंट लिखे हुए हैं। अब आप चाहते हो कि इनको आप कमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो या कमेंट मान रहे हो। तो हम इसको अगर मल्टी लाइन कमेंट मारते हैं तो हम इसका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन से यूज़ कर लेंगे। तो हम ये जो भी प्रोग्राम है वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। अब अगर इसको हमको हटाना है तो हम यहाँ से हटा देंगे। अगर हमारे सामने ये आ जाता है कि हम केवल डेट को कमेंट मान रहे हैं तो बाकी ये हमारा कमेंट हो जाएगा, बाकी हमारा सिंगल लाइन कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप मेरी ख्याल से कमेंट आपको समझ में आ गया हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।